नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जिन भी रैलियों में गए, जिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, यही हल्ला मचा कि अब की बार 400 पार। और ये हल्ला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मचा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर बोला कि पूरी दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही, और पूरा देश ये भी कह रहा है कि अब की बार 400 पार। यहाँ बात 400 पार की थी, लेकिन पूरा एनडीए अलायंस मिलकर 300 भी पार नहीं कर पाया। यानी 14 और 19 वाला चुनावी समीकरण अब बीजेपी के लिए बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बीजेपी जहां फुल मेजॉरिटी में नहीं है, अब उनको अपने एनडीए अलायंस के साथ ही रहना होगा और सरकार बनानी होगी। और इसमें एक बड़ी बात ये निकल के आई कि फिर से भारत में 2014 के बाद ये अलायंस वाली सरकार, गठबंधन वाली सरकार का दौर लौट कर आ चुका है। यानी फुल मेजॉरिटी बीजेपी को यहाँ पर नहीं मिली, ना ही फुल मेजॉरिटी यहाँ पर इंडिया अलायंस को मिली। हालांकि आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा चुनाव 2024 में, और जहाँ पर कांग्रेस को मात्र 99 मिली है। यानी 100 का आंकड़ा या 100 के आंकड़े के पार कांग्रेस यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाई। हालांकि देखा जाए बड़ी हानि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई है। और अब दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर एनडीए की बड़ी मीटिंग हुई, जहां पर चंद्रबाबू नायडू मान गए, नीतीश कुमार मान गए, यहां पर बाकी अलायंस के लोग मान गए, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ अभी यहां दिखाई दे रही है। हालांकि फिर दोबारा उन्होंने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुना और अब वो यहां पर फिर दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन पेच यहां पर यह फंस रहा है कि जहां इंडिया अलायंस से उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर नीतीश बाबू को मिला था, नीतीश बाबू ये चीज यहां पर भी मांगते हुए नजर आ सकते हैं। नीतीश बाबू का इतिहास आपको तो मालूम ही होगा, इस तरीके से कभी कुर्सी बैठने के लिए आरजेडी को छोड़ दिया, कभी कुर्सी पे बैठने के लिए एनडीए को छोड़ दिया, कभी कुर्सी मिली तो वापस मोदी का हाथ पकड़ लिया, कभी कुर्सी छीनती हुई दिखी तो वापस लालू की गोद में जाकर बैठ गए। यानी यहाँ पर नीतीश बाबू कभी एक कुर्सी पर टिके नहीं, कभी एक पार्टी पर टिके नहीं, बस मुख्यमंत्री की कुर्सी पिछले 15-16 सालों से पकड़ी हुई है। वही कभी इधर कभी उधर कभी इधर यहाँ पर करते हुए वो नजर आते हैं। यानी नीतीश बाबू का भरोसा शायद ही एनडीए यहाँ पर करे। और जो बड़े पोस्टर यहाँ आजकल आपने देखा होगा वायरल हो रहे हैं कि नीतीश सबके हैं, और सबसे बड़ी टेंशन यही है कि नीतीश सबके हैं। यहाँ नीतीश बनी बनाई सरकार को बिगाड़ कर वापस दूसरे लाइन में जाके मिल सकते हैं और उनकी उम्मीदें जगा सकते हैं। वहाँ कुछ दिन ठहरेंगे, रहेंगे, माहौल देखेंगे, और जब माहौल उनके खिलाफ लगेगा, माहौल ये लगेगा कि यहाँ पर कुर्सी नहीं मिलेगी, तो फिर से नीतीश बाबू बनी बनाई अलायंस को तोड़ेंगे, पार्टी को तोड़ेंगे, सरकार को तोड़ेंगे और फिर दोबारा अपनी जगह बदल लेंगे। यानी रिपोर्ट सामने ये आ रही हैं कि यहाँ पर नीतीश बाबू ने उप प्रधानमंत्री पद की पेशकश यहाँ पर कर दी है। हालांकि ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हो गए हैं। कहीं ना कहीं बड़ा झटका उनको लगा होगा कि क्या अब उनका गृह मंत्री पद भी उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी फुल मेजॉरिटी में नहीं है। 14-19 में अपने मन मर्जी अपने मंत्री बनाए, गृह मंत्री अमित शाह रहे, राजनाथ भी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, रक्षा मंत्री ये यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से राजनाथ रहे, और भी अन्य यहाँ पर कारोबार यहाँ पर संभाला। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। अब बीजेपी अलायंस वाली सरकार में है, जहाँ पर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश बाबू की बड़ी दावेदारी यहाँ पर मानी जाएगी। हालांकि जो ये मीटिंग हुई उसमें नीतीश बाबू खुश दिखाई दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब बैठे हुए नजर आए, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को अपने साथ बिठाया। थोड़ा हंसी मजाक भी हुआ, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आई। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो यहाँ पर पद को लेकर बिगड़ी होगी। कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं कि उप प्रधानमंत्री इस बार नीतीश बाबू होंगे और एनडीए सरकार बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़े फैसलों से रोकेगी। यहाँ पर देखा जाए जेडीयू का जो कोर वोट है वो दलित समाज है, मुस्लिम है, साथ में ओबीसी हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अपने अभी फिर दोबारा अपने मूल वोटर्स पर टिक गई है। और बीजेपी को इसलिए ही इस अलायंस की जरूरत पड़ी, बीजेपी को इसलिए यहाँ पर नीतीश बाबू की जरूरत पड़ी ताकि बिहार में वो वाला वोट कमा सके। चलिए मान लीजिए अगर स्थिति ये होती है यहाँ पर लालू, नीतीश, तेजस्वी साथ होते और बीजेपी अकेली होती, चिराग पासवान भले ही अभी उनके साथ हैं, लेकिन इसी चुनाव में उनका ज़्यादा दम देखा गया। पिछले 2 चुनावों में इतना खास परफॉर्मेंस चिराग पासवान की पार्टी का नहीं दिखा। अगर यहाँ नीतीश
लालू और तेजस्वी साथ होते और अकेली बीजेपी होती तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भुगतनी पड़ती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद बिहार भी ऐसा राज्य होता जहां बीजेपी अपनी साख गंवाती हुई नजर आती और यहां पर 240 भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता। यानी 210 या कह लीजिए 215 पर बीजेपी निपटती हुई यहां पर नजर आती और ऐसे में शायद यहां पर एनडीए की कोalition सरकार बनती। यहां पर इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार का दबदबा रहता क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर बिहार में उठी हैं। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा पसंद वाली चीज़ जो है, पसंद वाले नेता जो हैं, माफ़ कीजिएगा, पसंद वाले नेता जो हैं वो नीतीश कुमार यानी हमारे नीतीश बाबू हैं। जो बाबू तो हैं लेकिन वो बाबू कहीं टिकते नहीं। बाबू कभी इस पार्टी में जाते हैं, बाबू कभी उस अलायंस में जाते हैं। यानी कुर्सी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय, खत्म। बाबू, नीतीश बाबू यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब एनडीए में समस्या क्या हुई, अब एनडीए में क्या हुआ, यहाँ पर उप प्रधानमंत्री पद यहाँ पर मांग लिया गया है। यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास भी बड़ा खेमा है, उनके पास भी बड़ी चीज़ें हैं, उनके पास भी बड़ी सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री पद अब यहाँ पर अमित शाह से छीन सकता है। ये एनडीए की किसी अलायंस के पास जा सकता है, किसी पार्टी के पास जा सकता है या किसी अन्य नेता के पास जा सकता है। और ऐसे में जहां चुनाव नतीजे ने ही कई नेताओं के करियर खत्म कर दिए, वहां देखा जा सकता है कि जब बंटवारा होगा, जब सीट माफ कीजिएगा, जब यहाँ पर मंत्री पद बांटे जाएंगे, जब यहाँ पे मंत्रालय बांटे जाएंगे, तो तब भी कई ऐसे नेता होंगे जिनका करियर खत्म होता हुआ नजर यहाँ पर आएगा। और बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर नीतीश कुमार ने मांग कर दी है कि उप प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए, क्योंकि यही सेम ऑफर इंडिया अलायंस से आया है। और जब इंडिया अलायंस की मीटिंग यहाँ पर खत्म हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो इंडिया अलायंस में आकर सरकार बना सकता है। यानी खुला ऑफर है, प्रधानमंत्री पद भी दिया जा रहा है, हालांकि उप प्रधानमंत्री पद दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश बाबू को तो कुर्सी से इतना प्यार है कि कुर्सी के मारे ना जाने कभी एनडीए, कभी आरजेडी, कभी लालू, कभी मोदी के पास आते जाते रहते हैं। और ये एक तस्वीर हम लोगों के सामने यहाँ पे आई थी कि जहाँ पे तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ में नजर आए थे और उसके ऊपर तेजस्वी का बयान आया कि मैं और चाचा साथ में थे। यहाँ पर बात कई सारी हुई लेकिन ये बात पब्लिक में नहीं बताई जाती। यानी बड़ा खेला होने वाला है। बिहार की राजनीति में जो खेले होते थे वो खेला अब राष्ट्रीय राजनीति में होने वाला है और नुकसान यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अब अमित शाह का यहाँ बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी अब यहाँ पर बीजेपी की तानाशाही एनडीए अलायंस में नहीं चलेगी। अब बीजेपी को भी उनके समर्थन की जरूरत है, अब बीजेपी को भी उनके साथ की जरूरत है। और अगर उनका साथ बीजेपी को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं अब इन बड़े नेताओं को विपक्ष में बैठना होगा और बागडोर इंडिया अलायंस के हाथ में आती हुई दिखेगी। यही स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ये सारी स्थिति हमने आपको स्पष्ट करी कि अगर नीतीश नहीं रहते हैं तो क्या होगा, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू नहीं रहते हैं तो क्या होगा, किसको कितना नुकसान होगा, किसको कितना फायदा होगा। हालांकि देखा जाए तो नुकसान तो बीजेपी को यहाँ पर हुआ है, ना तो मेजोरिटी आई और अब अपने अलायंस के साथ भी कहीं ना कहीं उनको बंधे रहना पड़ेगा। जिन फैसलों की यहाँ पर बीजेपी बात करती है, जैसे लॉकडाउन का फैसला हुआ, तुरंत यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी तो लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया, जीएसटी का फैसला ले लिया गया, नोट बंद करने का फैसला ले लिया गया, नए नोट चलाने का फैसला ले लिया गया। ये जब लिया गया जब यहाँ पर बीजेपी मेजॉरिटी में थी, लेकिन अब बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है। क्या ऐसे फैसले, चाहे वो मुस्लिम विरोधी फैसले हों, चाहे वो यहाँ पर किसी राज्य के विरोधी फैसले हों, चाहे यहाँ पर आरक्षण की बात हो, तो यहाँ पे चीज़ें अब रुकती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर टीडीपी अपना जो कोर वोट है मुस्लिम वोट नहीं खोएगी। यहाँ पर नीतीश बाबू अपना ओबीसी दलित समाज वोट नहीं खोएंगे और ऐसे में एनडीए में खिचड़ी पकती हुई नजर आएगी। यानी ये नारा जो था अब की बार 400 पार, लेकिन अब नजर आ रहा है कि अब की बार खिचड़ी वाली सरकार बनती हुई नजर आएगी। नीतीश बाबू उनकी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो वो पाला बदलते हुए नजर आपको आ ही जाएंगे। यहाँ पर टीडीपी की बात करें तो टीडीपी की जो विचारधारा है वो इतनी मेल नहीं खाती बीजेपी के साथ, ना ही संघ के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर टीडीपी का किन्हीं फैसलों से मन रूठा तो इस सरकार को छोड़ के वो भी जा सकते हैं। यानी जो इस बार 24 में सरकार बनी है वो पूरी तरीके से अस्थायी सरकार बनी है, ये बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि किसी एक की नाराजगी बीजेपी को वापस विपक्ष में ला सकती है। तो देखना होगा
कि क्या इस शपथ समारोह से पहले बड़ा खेला होगा, क्या तेजस्वी के बयान जो था कि बात तो मेरे और चाचा के बीच हुई है लेकिन ये बताई नहीं जाएगी, यानी क्या नीतीश एनडीए के साथ मिलकर अपने पद की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर उनको पद नहीं मिला तो क्या वो इंडिया अलायंस जाने की प्लानिंग करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी चर्चा जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।